प्रोसेस लिस्ट में आपको सेलेक्ट करना है एफवीसी। एफवीसी आप क्लिक करेंगे तो आपको एफवीसी बिल आएगा यहाँ पे। सो आपके केस में ये जो लिस्ट है अभी ब्लैंक आएगी, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे मेकर चेकर बना रखे हैं। तो ये आपको जब आप बना लेंगे तो आपको वो मेकर चेकर इस लिस्ट में ऐसे दिखेंगे। उनकी यदि आपको रोल चेंज करना है तो आपको एडिट रोल का ऑप्शन दिया हुआ है। आपको मान लीजिए आपके ऑफिस में वो एम्प्लॉय नहीं है, अभी किसी दूसरे को देना है, तो आप उसको यहाँ से उस रोल से हटा दीजिए और नए ऐड करने के लिए ऐड का बटन ऑप्शन दिया हुआ है। नया ऐड करने के लिए आपको ऐड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये ऐड कॉन्फ़िगरेशन यूजर का जो पॉपअप ओपन होगा, इसमें जो भी आपके ऑफिस में एज एन स्टाफ, मतलब जो आपके ऑफिस में सैलरी उठा रहे हैं, जो एम्प्लॉय आपके ऑफिस में है, उनकी यहाँ से लिस्ट दिखेगी आपको। ठीक है। आपको उसकी यहाँ से इस लिस्ट में से जिसको भी आपको मेकर बनाना है, चेकर बनाना है, वो आप यहाँ से बना पाएंगे। उसके बाद में यदि मान लीजिए यहाँ पे आपको कोई नाम नहीं आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय है जो कि आपके या तो कॉन्ट्रैक्ट पे है या फिर जो ऐसे काम करता है जो इस लिस्ट में नहीं आ रहा है, बट वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उसका यदि नाम यदि नहीं आ रहा है तो उसके लिए एक यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ठीक है, करो एक बार। अभी नीचे चलो, विदाउट ऑडियो करो, विदाउट ऑडियो। हाँ करो, हाँ करो। अभी देखो, डोंट तो डोंट यूज ऑडियो। ये एसआर पे कंप्यूटर कौन है? ऑडियो, कंप्यूटर ऑडियो। एसआर पे कौन है? एसआर पे प्लीज म्यूट योर माइक्स प्लीज। आप लोग इसी विभाग के अधिकारीगण को प्लीज मेंटेन द बैकग्राउंड। थैंक यू। आप लोगों को आवाज आ रही है हमारी? आवाज आ रही है? आ रही आ है रही है सर। सर। हाँ, तो आवाज आ रही है तो ये आ रही आवाज नहीं आ रही, तो आवाज आ रही है आ तो रही है आप सर, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आ रही है, आ रही तो है, आ रही है। तो आपसे निवेदन है, सभी से निवेदन है, बिल्कुल अगर क्लियर आ किसी रही ने है कि आवाज। हाँ हाँ बिल्कुल सुनिए, अगर आपसे सभी से निवेदन है कि आप अपने उसको म्यूट कर लीजिए, क्योंकि हम उस जिस फ्लो में आपको बताना चाह रहे हैं वो फ्लो भी हमारा टूट जाता है और बाकी सब लोग भी उस पर डिस्टर्ब होते हैं। तो जिस किसी भी, अगर आपको ट्रेनिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो आप बाहर हो जाइए, लेकिन आपसे निवेदन है कि आप अपने आप को म्यूट करके रखिए। ठीक है। सो मैं बता रहा था कि जो ऐड कॉन्फ़िगरेशन यूजर की लिस्ट में यदि किसी का नाम नहीं आ रहा है और आपको उसको कोई रोल देना है, तो आपको सेम अपने डीडीओ रोल से सेलेक्ट करेंगे। यही डिस्पर्समेंट इंजन में एक ऑप्शन आता है पहला नंबर पे, यूजर मैनेजमेंट। ये मैं रिपीट कर रहा हूं, ये आपको कब यूज करना है? जब आपके मेकर चेकर बनाने वाली लिस्ट में किसी एम्प्लॉय का नाम नहीं आ रहा है। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये यूजर मैनेजमेंट आपको कब यूज करना है? कि जब आपको मेकर चेकर बनाने वाली लिस्ट में यदि किसी एम्प्लॉय का नाम नहीं आ रहा है, तो यूजर मैनेजमेंट में जाएंगे आप। यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ऑप्शन आता है स्टाफ एम्प्लॉय ऑथराइजेशन डिक्लेरेशन, जो पहला ऑप्शन है। आप इस आपको उस एम्प्लॉय को अपने ऑफिस में एज एन स्टाफ आपको ऐड करना होता है। यहाँ पे न्यू असाइनमेंट का ऑप्शन है। यहाँ पे वो आप उनकी एसएसओ आईडी या आपके यदि ऑफिस में है तो वो आपकी ऑफिस की लिस्ट भी आती है। यहाँ पे आपके ऑफिस यूजर लिस्ट वाइज पे जाएंगे तो आपके जो भी ऑफिस में होंगे, जितने भी एम्प्लॉय होंगे, उनकी सबकी यहाँ से लिस्ट। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही सर। सॉरी, मैं रिपीट कर देता हूं।
कि जब आप वहां से जब एम्प्लॉय लिस्ट आपकी आ जाएगी तो आपको मेकर चेकर बनाने के लिए आप यहाँ पे मेकर चेकर के टिक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, आपके मेकर चेकर बन जाएंगे। ये एफवीसी बिलों में डीडीओ का रोल जो रहेगा वो हमेशा अप्रूवर का रहेगा, मतलब अप्रूवर हमेशा डीडीओ ही रहेगा। ठीक है। सो ये एक प्राइमरी जो प्रोसेस आपको करना है वो मैंने आपको बताया है कि आपको कल ने आपके Excuse me, sir. I'm interrupting. Could you please repeat the maker checker once again? देखिए ठीक है, ओके, मैं रिपीट कर रहा हूँ। कि आप लोग अभी सारे वीडियोस जो सैलरी वाला प्रोसेस है उसके लिए जो बिल बनाते हुए एफएमएस 3.0 पे, उस पे आप लोगों ने पहले मेकर चेकर पूरा कॉन्फ़िगर किया होगा तो सैलरी बिल प्रोसेसिंग। तो सेम प्रोसेस अब एफबीसी बिल के लिए होगा और वही प्रोसेस एक बार हरपाल जी आपको दोबारा दोहरा रहे हैं। ये वन टाइम प्रोसेस है। उसके बाद आप जिसको भी मेकर बनाना है, जिसको भी चेक बनाना है, जिसको भी अप्रूव बनाना है, वो सर कोई बहुत धीरे आ रहा है, वॉइस बहुत धीरे आ रहा है सर। वो इधर नहीं है। आप मेडिकल नाउ खाली बोतल okay, now I will repeat myself. सारे वीडियोस आज की डेट में IFMS 3.0 पे सैलरी बिल प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं और हमारे जितने भी टीओस हैं या एसटीओस हैं वो सभी लोग भी सैलरी बिल जो प्रोसेस कर रहे हैं वो IFMS 3.0 पे डीडीओ डेस्क में कर रहे हैं। वहां भी उन्होंने मेकर चेकर अप्रूवर का कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टिंग में वन टाइम किया हुआ है। उसके बाद प्रोसेस कर पाते सिंगल प्रोसेस एफबीसी में वन टाइम दोहरानी है आप। ओके, हरिराम उमेश जी, ये अपने आप को म्यूट करिए। उमेश, हेमंत सिंह जोधा, आप कंटिन्यू करिए। ठीक है। तो सो मैं अभी आपको बता रहा था कि मेकर चेकर यदि आपको बनाने हैं तो वो कैसे बनाने हैं वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। उसके बाद में अब आपका आता है कि बिल जो बनेंगे डिफरेंट टाइप के, उसके लिए आपको यहाँ पे एफवीसी बिल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं बिल स्टेटस। बिल स्टेटस मतलब जो भी आपके बिल बनेंगे उसकी रियल टाइम ट्रैकिंग आपको यदि देखनी है कि मेरे कौन से बिल बने हैं, अब वो फिलहाल किस लेवल पे पेंडिंग है या तो उस तरह से आपको यहाँ पे बिल का स्टेटस, बिल का रेफरेंस नंबर, बिल का स्टेटस, पे मंथ, पे डेट, बिल का टाइप, सब टाइप, बजट किस बजट ऐड से बना है, ग्रोस अमाउंट क्या है, नेट अमाउंट क्या है और उसका अभी फिलहाल किस लेवल पे वो पेंडिंग है। बिल का यदि इनर आउटर और शेड्यूल आपको रिपोर्ट देखनी है तो आपको व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। बिल की जो रिपोर्ट जनरेट होती है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी, इनर आउटर, और जो यदि शेड्यूल होगा तो शेड्यूल आएगा। और इसके अलावा इसके यदि बिल का यदि टोटल आपको सारे इसकी बिल की एट द लास्ट जब इसकी पेमेंट सेंक्शन भी बन जाती है तो उसके बाद में सारे यदि डॉक्यूमेंट देखना है तो यहाँ पे जो हमने आपको ये जो बिल का रेफरेंस नंबर हाइपर लिंक है इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो इसमें आपको रिपोर्ट भी दिख जाएगी। इसके अलावा व्यू सैंक्शन का भी ऑप्शन है तो यहाँ पे उस बिल के अकॉर्डिंग उसके साथ में जो सैंक्शन जनरेट हुई थी तो वो आप सैंक्शन भी यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है। उसके बाद में कुछ बिल्स हैं। अब देखिए सबसे पहले एफवीसी के बिलों में पेमेंट सैंक्शन जनरेट होगी। कुछ बिल्स हैं जो कि आपके A&F जिसमें A&F भी बनेगी और वो उसके A&F से आपका वर्क ऑर्डर बनेगा तो उस अकॉर्डिंग कुछ प्रोसेस है। तो अभी मेनली 3 बिल हैं जिसमें आपका A&F और वर्क ऑर्डर बनेगा, वो है मैन विद मशीन, व्हीकल हायरिंग और आपका गुड्स परचेज। ये 3 बिलों में आपकी जो है पहले A&F बनेगी, उससे आपका जो A&F से आपका वर्क ऑर्डर की डिटेल आप फैच करेंगे सिस्टम में और उसके बाद में उस वर्क ऑर्डर की सहायता से आप पेमेंट सैंक्शन बनाएंगे। मैं इसके लिए आपको क्लियर कर दूं, जो A&F जो बनेगी बेसिकली जो हमारी मैन विद मशीन वाली सेंक्शन है वो फाइनेंस BFC से सेंक्शन होती है।
ठीक है। इसके अलावा व्हीकल हायरिंग है वो फाइनेंस बीएफसी से सैंक्शन होती है। इसी तरीके से कोई भी न्यू आइटम है वो फाइनेंस बीएफसी से सैंक्शन होते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर एंड एफ वाली व्यवस्था रखी है। एंड एफ के अंतर्गत जो बीएफसी से अगर आपका सैंक्शन है तो उसकी एंड एफ यहाँ पर जारी होगी। ठीक है। तो इसलिए वहां पर वो कंट्रोल रहेगा कि जितने सैंक्शन है उससे ज्यादा अगर आप प्रोसेस करेंगे तो यहाँ आपका प्रोसेस रुक जाएगा। तो ये एक नई व्यवस्था आईएफएमएस 3.0 में एंड एफ से यहाँ पर कुछ चीजों को हमने गवर्न करने का यहाँ पर वो किया है। नेक्स्ट। सो यदि एंड एप की बात करें तो मैं आपको यहाँ पे एंड एप यदि आपको करनी है तो इनिशियल एंड एप इसमें भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ दो चीज हो सकती है कि एक बार बीएफसी के समय सैंक्शन हुई हो, और कई बार ऐसा होता है कि हम पत्रावली फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजते हैं और फाइनेंस डिपार्टमेंट अपनी एफडीआईडी से उसको जो है वो सैंक्शन देता है। तो हमने दोनों व्यवस्थाएं रखी हैं कि जो बीएफसी में ऑलरेडी वहां पर जो सिस्टम में उन्होंने जो है इंटीग्रेट कर ली है वो तो आपके यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन कई सारी चीजें ऐसी है जो बीएफसी के समय नहीं थी, बाद में फाइनेंस की फाइल के आधार पे हुआ है, वो एफडीआईडी से आपको यहाँ पर फेच करना पड़ेगा। उसमें उस सेंक्शन में एफडीआईडी आप डालेंगे तो वो आपका डेटा यहाँ पर कैप्चर हो जाएगा। सो यदि आपको नई एंड एफ बनानी है तो उसके लिए इनिशिएट एएस एंड एफ पे आप ऑप्शन करेंगे, और जिसके बाद में जैसे सर ने बताया कि यदि आपको बीएफसी के साथ भी बनानी है या फिर उसकी एफडीआईडी के साथ भी बनानी है तो आपको ऑप्शन मिलेगा। यदि बीएफसी टाइप के अकॉर्डिंग बीएफसी के हेड के साथ बनानी है तो आपको उसके लिए आपको उसकी बीएफसी यूनिट और उस बीएफसी उसमें जितने भी आइटम्स होंगे आपको यहाँ पे शो होंगे, आप सर्च करेंगे। ठीक है। तो यहाँ से आप उसका जो भी आइटम्स होंगे उसकी यहाँ पे पूरी डिटेल आएगी, और उसके बाद आप जनरेट एंड एफ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपको जो है वो फॉर्म ओपन होके आएगा। इसके अलावा यदि एफडीआईडी के साथ में बनानी है तो आपको एएसएफएस विद एफडीआईडी पे क्लिक, इन चेक बॉक्स पे रेडियो बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इनिशिएट एंड एफएस पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से पेज ओपन होके आएगा। उसमें आपका प्रोपोजल नेम, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका क्या टाइप है, रीजन उसका जो है आप सेलेक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट डेट, ट्रेनिंग में फाइनेंस जो सैंक्शन निकली है कितने का है, प्रोजेक्ट कब से स्टार्ट होगा, एस्टिमेट ड्यूरेशन ऑफ मंथ, कंसल्टेंट की हायरिंग यदि उसमें यदि उस आवाज उसमें नहीं आ रही सर, आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है? आ रही होगी सर, और जिसको नहीं आ रही है वो एक बार दोबारा से ज्वाइन कर ले इस मीटिंग को। ठीक है। सो इसके बाद में आप उसमें यदि कोई कंसल्टेंट की हायरिंग हुई है तो उसमें उस ऑफिस का नेम और उस पीरियड में कब से कब के लिए हायर हुए हैं, फ्रॉम टू डेट सेलेक्ट करेंगे, नंबर ऑफ कंसल्टेंट कितने हायर किए हैं वो संख्या यहाँ पे करेंगे, और अमाउंट टू बी अप्रूव्ड कितना हुआ है वो आप अमाउंट यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद ऐड करने के बाद में आप उसके बाद में यहाँ पे टर्म और कंडीशन यदि कुछ है वो ऐड करेंगे, और उसका कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है कि उस एम्प्लॉय का फोटो है, फोटोग्राफ है, क्योंकि वो कंसल्टेंट आपने हायर किया तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे ऐड करनी रहेगी, और यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन और उसकी फाइल की जो भी होगी आपका उसको चूज करेंगे और सबमिट पे और फॉरवर्ड करेंगे। तो ये आपके ऑफिस में आपकी जो ए एंड एफ है एफडीआईडी के साथ में जनरेट हो जाएगी। ठीक है। तो ये मेकर चेकर अप्रूवर, और जैसे डीडीओ इसको अप्रूव करेगा उसके बाद में इसकी एक जो एएसएफएस आईडी जो है जनरेट हो जाएगी। ठीक है। वो एएसएफएस आईडी को आप लेके वर्क ऑर्डर पे जाते हैं, वर्क ऑर्डर लिस्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम जो भी आपका ऑफलाइन वर्क ऑर्डर निकलते हैं उसकी डिटेल हम जो है सिस्टम में फैच कर रहे हैं, तो उसके लिए कैप्चर वर्क ऑर्डर का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं और उसके बाद में आपका यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि वर्क ऑर्डर विद ऑनलाइन, जो कि अभी मैंने आपको बताया। तो जो ऑनलाइन का एसएफएस आईडी जनरेट होती है तो जो जनरेट आपने की होगी वो इस लिस्ट में इस तरह से दिखेगी। आपको उसको सेलेक्ट करना है और सिंपली प्रोसीड फॉर वर्क ऑर्डर पे क्लिक करना है। ठीक है। इस तरह से अब आपको यहाँ पे उस एंड ऐप में जितनी भी डिटेल है वो आपको ऑटो फैच मिलेगी यहाँ पे, और इसके अलावा यदि कोई आपको जो वर्क ऑर्डर में जो आपको डिटेल डालनी है वो आपको यहाँ पे फिल करनी है।
ठीक है, ये डिटेल डालेंगे आप, वेंडर किस वेंडर से आपने वो जो है, ये वेंडर लिस्ट है, वो आपकी वेंडर का जो मॉड्यूल है IFMS 3.0 से वहां से फैच होंगे। और उसके बाद में यहाँ पे उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा के, जो वर्क ऑर्डर निकला था उसका डॉक्यूमेंट लगा के अटैच करने के बाद सबमिट करेंगे, तो यहाँ से आपका जो ऑफलाइन वर्क ऑर्डर था उसकी डिटेल यहाँ पे ऑनलाइन आपके IFMS 3.0 पे रजिस्टर हो जाएगी और उसका एक वर्क ऑर्डर नंबर जनरेट होगा। ठीक है, वर्क ऑर्डर सर की थोड़ा स्लो रखो प्रोसेस को प्लीज। तीन बताए थे मैंने आपको, मैन विद मशीन, व्हीकल हायरिंग और आपका गुड्स परचेज। ये तीन जब आप बिल बनाएंगे तो उसमें A&F आपको बनानी रहेगी। उस A&F से आप जो है आपका वर्क ऑर्डर की डिटेल फैच करेंगे, जो आपके मैनुअल आप ऑफिस में निकल, जो आप वर्क ऑर्डर निकालते हैं, तो उस डिटेल को आप एक एज ए ऑनलाइन कर रहे हो उस वर्क ऑर्डर की डिटेल को। तो आप सबसे पहले A&F निकालेंगे, जो एडमिनिस्ट्रेटर सेंक्शन होती है, वो उसकी सहायता से आपकी एक A&F ID जनरेट होगी और उस एस से लेके आप एक वर्क ऑर्डर बनाएंगे। ठीक है, तो वर्क ऑर्डर जब आपका ऑनलाइन आ गया सिस्टम में, उसकी एक ID आ गई, तो उसके बाद में आपको उसकी पेमेंट सेंक्शन जनरेट होगी। फिर आप लोगों को आवाज, अशोक कुमार मीणा जी, आप अपने आप को अनम्यूट मत करिए सर, डिस्टर्ब होते हैं बाकी लोग। ठीक है, तो उसके सर बाद ये में जो गुड्स परचेज वाला आप बता रहे हैं, तो गुड परचेज जो हम कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू या बिड के थ्रू करते हैं वही वाला बिल यहाँ से बनेगा ना? बाकी छोटा मोटा जो करते हैं वो तो वैसे ही बन जाएगा ना, FBC वाला ही। यस करेक्ट। और देखिए अभी ओके जो सर। आपके क्वेश्चन है वो हम बाद में लेंगे, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो अभी आप लोग अपने जो क्वेश्चन है ना वो लिख के रख लीजिए। ओके सर, थैंक यू। हाँ हाँ प्लीज। Yeah, so madam, actually, I would like to add something in it. So actually, there are multiple types of bills. So अगर आप पेमेंट सेक्शन का ऑप्शन देखेंगे तो जब हम बिल सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हम जनरल इलेक्ट्रिसिटी बिल, रिक्रूटमेंट ऑफ इम्प्रेस, व्हीकल हायरिंग, गुड्स परचेज एंड कंसल्टेंट पेमेंट, इस तरह से मल्टीपल टाइप ऑफ बिल बनाते हैं। तो हर एक बिल टाइप का अलग नेचर है। तो अब जैसे अगर हम जनरल इलेक्ट्रिसिटी बिल बना रहे हैं तो उसमें हमें कोई ऐसा वर्क ऑर्डर बनाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली वहाँ पेमेंट सेक्शन बना करके उसका पेमेंट कर सकते हैं बिल बना करके। लाइक जैसे अगर आप लाइक जैसे आपके जो ऑफिस एक्सपेंसेस वही में जो छोटे मोटे जो खर्च होते हैं ऑफिस के, अगर उसमें भी हमने वेंडर पेमेंट किया है 2000-3000 का, तो वो वहां से हो जाएगा। उसमें कोई एसएफएस या वर्क ऑर्डर बनाने की जरूरत नहीं है। लाइक जैसे अगर आप इक्विपमेंट, अगर आप कैटेगरी में हमारा एक बिल है जिसमें कि आपने किसी वेंडर को कैश भुगतान करके और आपने लिया है और आपको उसको रिवर्स करना है आपके खाते में, तो हमने उस तरह का एक अलग से बिल बनाया वेंडर पेमेंट में, पेड बाय मी कैटेगरी में, उसका वहां से बन जाएगा। उस केस में कोई एसएफएस वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। तो लाइक अब मैं आपको कैटेगराइज बता देता हूँ। लाइक अगर जैसे गुड्स परचेज है या जैसे व्हीकल हायरिंग है या मैन्युअल मशीन का अगर आपको बिल करना, बिल का भुगतान करना है, तो उसके लिए एसएफएस बनती है, देन वर्क ऑर्डर, देन पेमेंट सेक्शन, देन बिल। अब इसी तरह से अब इसमें भी मल्टीपल टाइप की कैटेगरीज हो गई। लाइक अगर जैसे मुझे एमसी करना है तो एमसी के केस में कोई आपको एसएफएस बनाने की जरूरत नहीं है। ये ऑफिस लेवल पे एमसी होती है, तो उसमें आपको सिंपली वर्क ऑर्डर देना है, वर्क ऑर्डर बना करके देन जब भी एमसी हो जाएगी और वेंडर आपको इनवॉइस सबमिट करेगा तो आपको पेमेंट सेक्शन और बिल बना करके उसको भुगतान कर देना है। इसी तरह से अब मैं लाइक कंसल्टेंट पेमेंट की बात करता हूँ। लाइक जैसे कुछ एम्प्लॉय होते हैं जो कि आफ्टर रिटायरमेंट ही काम करते हैं ऑफिस में, तो उसे हम पे मैनेज पेंशन के अंतर्गत कंसल्टेंट पेमेंट करते हैं। तो उसमें भी कोई बीएफसी से आपको सेंक्शन नहीं आएगी और कोई एसएफएस नहीं बनेगी। तो उसमें आपको बीएफसी कोई सेंक्शन नहीं आएगी, तो आपको उसके ऑफलाइन एसएफएस बना करके वर्क ऑर्डर दे करके देन उसका आपको मंथली बेसिस पे भुगतान करना रहेगा। इस तरह से मल्टीपल टाइप ऑफ पेमेंट है, उनका अलग नेचर होगा। सो उसके बाद में जो पेमेंट सेंक्शन जो आप जनरेट करेंगे उसका प्रोसेस हम अब जानेंगे। तो उसके लिए आपको पेमेंट सेंक्शन का जो बटन आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में क्रिएट न्यू पेमेंट सेंक्शन पे आप क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं कि आपको विदाउट इनवॉइस या अभी आपको विदाउट इनवॉइस पे ही क्लिक करेंगे आप।
और यहाँ पे आपको जिस भी बिल के लिए पेमेंट सैंक्शन आपको जनरेट करेंगे वो यहाँ पे आपको दिखेंगे। मान लीजिए आप देख पा रहे हो जनरल एफईसी है। अभी आपको इलेक्ट्रिसिटी का जो है ऑप्शन नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का। सर स्क्रीन शेयर कीजिए। स्क्रीन नहीं दिख रही सर। सर स्क्रीन नहीं है। ओके ओके, 1 सेकेंड। दिख गई सर, दिख गई। ओके, सो मैं बता रहा था कि पेमेंट सैंक्शन जनरेट करने के लिए आपको जो लेफ्ट साइड मेन्यू में पेमेंट सैंक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू पेमेंट सैंक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको विदाउट ई साइन जो ई इनवॉइस वाले पे ही रखना है और उसके बाद में सब टाइप में आपको बिल के टाइप दिखेंगे कि जैसे जनरल एफवीसी है, वाटर बिल है, टेलीफोन का बिल है ना। लिवरेज बिल अपना जो है एम्प्लॉय मैनेजमेंट में बनता है। इसके अलावा कोई वेंडर पेमेंट है, एएमसी का बिल है, गुड्स परचेज है, व्हीकल हायरिंग का है, प्रोफेशनल और स्पेशल सर्विसेज का बिल है, व्हीकल हायरिंग है, रिक्रूटमेंट इन इम्प्रेस्ड का बिल है। सो अभी जो बिल नहीं है वो है इलेक्शन पेमेंट का है। और ये जो आपका इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है वो अभी आईएफएससी का आईएफएमएस 3.0 पे नहीं आया है। ठीक है, सो हम कोशिश करेंगे जो लाइव है वो ही आपको यहाँ पे विजिबल हो। सो हम अभी आप जो एक पेमेंट सैंक्शन देखते हैं, मान लीजिए जनरल एफवीसी का बिल के आपको एक पेमेंट सैंक्शन निकालनी है तो आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे जनरल एफवीसी सेलेक्ट करेंगे और क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको आपकी जो फर्स्ट में आपकी ऑफिस की डिटेल दिखेगी यहाँ पे। और इसके अलावा आपको यहाँ पे बिल डिटेल में आपको सबसे पहले आपको डालना है कि किस ऑब्जेक्ट हेड से आपको एक्सपेंसेस करना है। जैसे आप ऑब्जेक्ट हेड डालेंगे तो उससे एसोसिएट जो बजट हेड होंगे वो उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे दिखेगी। आपको सिंपली आपको बजट हेड सेलेक्ट करना है। जैसे बजट हेड सेलेक्ट करेंगे तो उसका डिमांड आईडी, बीएफसी टाइप। स्क्रीन शो हो रही होगी सर आपको? नहीं हो रही है सर। हो रही है सर, हो रही है, हो रही है सर। हो रही है। जिनकी स्क्रीन नहीं दिख रही है एक बार आप अपना कनेक्शन चेक कर लें प्लीज और रीलोड कर लें स्क्रीन को। थैंक यू। हो रही है सर, हो रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। सो मैं बता रहा था कि ऑब्जेक्ट ऐड आप फिल करेंगे तो उससे आपको बजट ऐड की मैपिंग आपको दिखेगी और उस बजट ऐड को सेलेक्ट करेंगे तो उसमें डिमांड आईडी, बीएफसी टाइप और उसका हेड टाइप और उस ये आपको ऑटोमेटिक फैच होंगे। उसके बाद में आपको पेमेंट की किस महीने का बिल बनाना है आपको वो आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद में किस ऑर्डर से, तो जो आपका वहां पे ऑर्डर आईडी जनरेट हुआ है वो आपको यहाँ पे फिल करना है और उस ऑर्डर जो डेट है वो आप सेलेक्ट करेंगे और कितने अमाउंट का जो है ऑर्डर था, वर्क ऑर्डर जो निकला था वो कितने अमाउंट का था वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे वेंडर डिटेल है। आपको जिस भी वेंडर के लिए आपको एफवीसी का बिल बनाना है उसके सामने प्लस का आइकन है ऐड वेंडर का। आप क्लिक करते ही आपको कंफर्मेशन आएगा कि ये ऐड हो चुका है। जैसे ही आपने क्लिक किया ये नीचे आपकी सिलेक्टेड वेंडर लिस्ट में यहाँ पे आपको वो नाम आ जाएगा। अब इसके लिए इसको कितना पेमेंट करना है, और यदि इस वेंडर डिटेल्स में इस लिस्ट में अगर इस वेंडर को आपको पेमेंट करना है और वो वेंडर नहीं आ रहा है तो आपको वेंडर रजिस्ट्रेशन पे जाकर के उस वेंडर को रजिस्टर करना होगा। तब इस लिस्ट में आपको वेंडर सेकंड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको बताना कि आपका कौन सा बोर्ड है, फिर सब्जेक्ट ग्रुप क्या था वो सब्जेक्ट ग्रुप आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। आपको यहाँ पर जो सब्जेक्ट ग्रुप सभी देखने को मिलेगा के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता इसलिए आप नोट एप्लीकेबल। आप लोगों को आवाज आ रही है हमारी? सर वॉइस प्रॉब्लम ग्रेड पास जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। आवाज बहुत फास्टली आ रही है सर, तेज जल्दी आ रही है सर। बहुत तेज चल रही है सर। ये बैकग्राउंड वॉइस की स्पीड ज्यादा हो गई सर। नहीं हम नहीं बोल रहे सर, नहीं वो हम नहीं बोल रहे सर। बस ये किसने कोई वीडियो प्ले कर रखा है प्लीज म्यूट कर लीजिए प्लीज। सब ट्रेजरी पकोड़ा, सब ट्रेजरी पकोड़ा प्लीज म्यूट योर माइक। एग्जिट इन यहाँ पर से हो जाएगी। इसको आप सेव में करके फर्स्ट करेंगे। रिन्यू मैंने आपको दिखाया आप अपना सेशन क्वालिफिकेशन लेवल में 12 उसके बाद में सीनियर सेकेंडरी आप उसके बाद इसी तरीके से आपका 12वीं का 4
सब्जेक्ट क्या है, इसमें आर्ट्स है, कॉमर्स है, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। सब्जेक्ट में आपको क्वेश्चन की जाएगा, सब्जेक्ट आपके पास 12वीं के अंदर के एक-एक करके आपको उनको सभी सब्जेक्ट को टिक कर देना है। टिक करके आपके सब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर टाइप ऑफ एजुकेशन में सेलेक्ट करना है कि रेगुलर या फिर डिस्टेंस है, और आप रिजल्ट क्या था, परसेंटेज, तो परसेंटेज सेलेक्ट करके रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, मैक्सिमम मार्क्स, कॉम्प्लीट मार्क्स, और आपके नंबर ऑफ टाइम्स में, और आपने पहली बार में पास किया तो फर्स्ट, और फिर उसकी जो मार्कशीट सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर देंगे। एंड देन गाइस यहाँ पर इस डिटेल्स आपकी वो फिल हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आता है सोशल डिस्टेंसिंग कार्ड सर्टिफिकेट है और बोनाफाइड प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है। यहाँ पर गाइस अगर आप ये तो आपका मैनुअली डिटेल्स देने का ऑप्शन, अगर आप यहाँ पर डिजिटल के माध्यम से इसको फैच करा रहे हैं तो आप यहाँ पर जैसे करा डिजिटल एक्सेस इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि डिजिटल की वेबसाइट के ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा, आप इसमें लिंक हो जाएगा, आपके रजिस्टर्ड नंबर, यूजर नेम या फिर जो माध्यम आप ओके। सो यहाँ पे आपको जो भी वेंडर आपने सेलेक्ट किया होगा उसके सामने उसकी इनवॉइस डिटेल आप फिल करेंगे। ऐड इनवॉइस डिटेल का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आपको जो है इनवॉइस का जो है अमाउंट डालना है, बेसिक अमाउंट बिफोर। यहाँ पे लिखा भी है कि बिफोर इनकम टैक्स, मतलब विदाउट इनकम टैक्स जीएसटी वाला जो अमाउंट है वो आपको यहाँ फिल करना है। यदि कोई सर्विस चार्ज है तो वो आपको फिल करना है। उसके अगेंस्ट जो इनवॉइस जनरेट हुई होगी उसके इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, और ये ग्रोस अमाउंट आपका जो वर्क ऑर्डर में आपने डाला होगा वो आपको यहाँ पे फैच होके दिखेगा। इसमें जितना आपका वर्क ऑर्डर निकला होगा उसमें यदि आपका मान लीजिए 1000 रुपए का वर्क ऑर्डर था और उसमें आपने इनवॉइस निकाला 500 रुपए का, तो मतलब एक वर्क ऑर्डर के अगेंस्ट आप मल्टीपल इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं जब तक कि उसका टोटल अमाउंट जो है इनवॉइस का अमाउंट उस वर्क ऑर्डर के अमाउंट से मैच नहीं करता है। ठीक है। अब इसमें यदि आपका कोई किसी वेंडर को आपको पेनल्टी लगानी है तो ऐड पेनल्टी का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको सिंपली जो उसका पेनल्टी का रीजन है वो आपको सेलेक्ट करना है, कितना % आपको जो है पेनल्टी लगानी है वो सेलेक्ट करेंगे और ऐड पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे तो ये आपके ग्रोस अमाउंट में से जो है माइनस हो जाएगा और आपका नेट अमाउंट उस अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। इसके अलावा इस अमाउंट जो आप पेमेंट करें इस पे यदि कोई डिडक्शन है इनकम टैक्स या जीएसटी का, तो आपको यहाँ पे डिडक्शन टाइप में आपको इनकम टैक्स या जीएसटी आप सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में यहाँ पे एक से तो यहाँ पे इनकम टैक्स और जीएसटी का डिडक्शन दिया हुआ है आपने। अब यहाँ पे जीएसटी में आप जब डिडक्शन करेंगे तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे कि बंचिंग या इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब ये होता है कि आप यदि इस पे इंडिविजुअल पे क्लिक करते हैं तो उससे क्या होगा कि आप जीएसटी की वेबसाइट से उसका चालान नंबर जनरेट करते हैं, उस अमाउंट का जो जीएसटी का डिडक्शन किया है, और उसका यहाँ पे आप डीडीओ का नेम और उस शिपिंग जो नंबर जनरेट होता है उसको एंटर करेंगे और उसकी शिपिंग की जो चालान कॉपी जनरेट होती है उसको ब्राउज करेंगे और वेरीफाई शिपिंग करेंगे तो यहाँ पे उसकी डिटेल फैच हो जाएगी और इंडिविजुअल के केस में इस जीएसटी का पेमेंट इसी के साथ में हो जाएगा। ठीक है। दूसरा ऑप्शन आता है बंचिंग। तो बंचिंग का ऑप्शन ये होता है कि बंचिंग जितना अमाउंट का आपने डिडक्शन किया है जीएसटी का उसको आपको अलग से उसका जीएसटी का बिल बना के पेमेंट करोगे। ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ कि जीएसटी का जब आप डिडक्शन करेंगे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, बंचिंग और इंडिविजुअल। तो बंचिंग का मतलब ये हो गया कि इस बिल के साथ में जीएसटी का जो डिडक्शन आपने किया है उसका पेमेंट नहीं होगा, उसका आपको अलग से जीएसटी का बिल बना के पेंडिंग जो है जीएसटी पेंडिंग में आ जाएगी आपकी, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। तो आपको जीएसटी का अलग से बिल बना के उसका जीएसटी का पेमेंट करना रहेगा। और यदि इंडिविजुअल का ऑप्शन लेते हैं तो उस केस में आपको जीएसटी की वेबसाइट से चालान बना के उसका डिटेल यहाँ पे देंगे तो उस जीएसटी के अमाउंट का इसी बिल के साथ में पेमेंट हो जाएगा। तो देखना ही है वो वीडियो कैसे बनता है वो भी। यहाँ पे जैसे इस डिटेल को फिल करके आप जो है फिल करेंगे बाकी रिमेनिंग डिटेल। क्या आप नीचे देख पा रहे हैं जो अमाउंट हमने इन्वेस्ट कर लिया है वो अमाउंट से ग्रेटर है
उसमें से ये सबमिट नहीं करने दे रहा है, अच्छा so it should be less than the work order amount. ठीक है, दूसरा ले लिया। तो इसको जैसे सेव करेंगे तो उस वेंडर के लिए आपने जितना पेमेंट करना था उसकी डिटेल आपको सेव हो जाएगी, और इसके बाद में आपको उस वेंडर को जो पेमेंट करने है तो उसका कोई ऑर्डर हो या कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ना भाई मेरे को दे यहाँ दे, पे जैसे क्लिक मैं करेंगे, को खिलाऊंगा। यहाँ से उसका जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को आप जैसे ब्राउज करेंगे और यहाँ पे सबमिट और फॉरवर्ड टू चेकर पे क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप ओपन होके आएगा। यहाँ पे आपको दिखेगा किस बजट ऐड के किस ऑब्जेक्ट ऐड से कितने का पेमेंट सेंक्शन आपका जनरेट हो रहा है। यहाँ पे आप कंफर्म करेंगे यस, तो इस तरह ये सेंक्शन नंबर जनरेट हो जाएगा। ये जो पेमेंट सेंक्शन है ये भी आपका मेकर चेकर और अप्रूवर तक ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो जैसे मेकर से मैंने बनाया तो मान लीजिए मैं चेकर का ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको यहाँ पे पेमेंट सेंक्शन वाली इस रिपोर्ट में आपको इस तरह से वो दिख जाएगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पे सर्च किया तो जो हमने अभी जो पेमेंट सेंक्शन जो जनरेट की थी उसका यहाँ पे डिटेल आ गया। आपको सिंपली एक्शन वाले बटन पे क्लिक करना है, डिटेल चेक करेगा और अपना रिमार्क फिल करेगा और उसके बाद में उसको जो है अप्रूवर के पास में फॉरवर्ड कर सकता है। अप्रूवर के बाद में जैसे आपका ये पेमेंट सेंक्शन जाएगा सेम प्रोसेस, एक्शन के बटन पे क्लिक करेंगे, डिटेल चेक करेंगे पूरा और उसके बाद में रिमार्क डालेंगे तो अप्रूवर के पास में ऑप्शन मिलता है कि या तो इस पेमेंट सेंक्शन को वो रिवर्ट टू मेकर कर दे या फिर यदि मान लीजिए पेमेंट सेंक्शन गलत बन गई तो उसको रिजेक्ट कर देंगे तो ये नई एक पेमेंट सेंक्शन आप जनरेट कर सकते हैं। और लास्ट में डीडीओ अप्रूवर जब इस पेमेंट सेंक्शन पे के जो साइन और अप्रूवर पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे पेमेंट सेंक्शन जो जनरेट हुई है उसकी एक कॉपी आपको यहाँ पे दिखेगी। अब आपको यहाँ पे इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन आएगा कि कितने अमाउंट का किस बजट ऐड के किस ऑफिस आईडी का ये पेमेंट बन रहा है और किस वेंडर को पेमेंट हो रहा है। ठीक है, कितने का आपका पेमेंट सेंक्शन है वो आप क्लिक करेंगे और इस फाइल को डी साइन करेंगे। आप जब डीडीओ अपने डी साइन से आप इस पेमेंट सेंक्शन को अप्रूव करेगा तो जैसे अप्रूव करेंगे तो उसके बाद में जो है यहाँ पे उनका पेमेंट सेंक्शन अप्रूव होगा और साथ के साथ में उस पेमेंट सेंक्शन के अगेंस्ट एक बिल नंबर जनरेट हो जाएगा। मैं अगेन रिपीट करता हूं कि डीडीओ अप्रूवर जैसे ही पेमेंट सेंक्शन को अप्रूव करेंगे यूजिंग डी साइन तो पेमेंट सेंक्शन अप्रूव होगी और उसी के साथ में उस पेमेंट सेंक्शन के अगेंस्ट एक बिल नंबर जनरेट हो जाएगा इसी पॉपअप पे। ठीक है, वो जैसे आप उस बिल नंबर पे क्लिक वो जो जनरेट होगा वो बिल नंबर आपको यहाँ पे दिखेगा बिल अप्रूवर वाली डिटेल पे। यहाँ पे ये भी आपका मेकर चेकर अप्रूवर की तरह चलेगा क्योंकि जिस आप सिस्टम में जो भी काम करेंगे वो सारा का सारा मेकर चेकर अप्रूवर पे काम जो है वर्क करता है। तो वो जो भी आपका वहां पे पेमेंट सेंक्शन में बिल नंबर जनरेट होगा वो इस तरह से दिखेगा, ये बिल नंबर दिखेगा आपको पेमेंट सेंक्शन अप्रूव होते ही। उसको आपको वहां से कॉपी कर लेना है और बिल अप्रूवर पे जाके यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब सेम जैसे पेमेंट सेंक्शन आपका मेकर चेकर अप्रूवर पे ट्रेवल किया था सेम आपका ये बिल नंबर है। जैसे बिल चूंकि बिल नंबर जनरेट हो गया तो उसकी यदि रिपोर्ट देखनी है तो व्यू रिपोर्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पे बिल अप्रूवल में भी मिल जाता है। ये उस बिल की जो है इनर आउटर और यदि कोई डिडक्शन होगा तो उसकी शेड्यूल रिपोर्ट भी आपको यहाँ पे शो हो जाती है। यदि डिटेल्स चेक करनी है उसकी तो यहाँ पे बिल रेफरेंस नंबर पे क्लिक करेंगे तो उसका कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसकी सैंक्शन यदि आपको यहाँ पे देखनी है तो यहाँ पे आपको उसका सैंक्शन भी दिखेगा और इसके बाद में इस बिल को भी आपको मेकर चेकर अप्रूवर पे आपको ट्रेवल कराएंगे। तो लास्ट में जब ये बिल अप्रूवल से यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल आपको मैं दिखा दूं, ये बिल आपका मान लीजिए अप्रूवर पे आया और अप्रूवर ने उसको चेक करने के बाद में जैसे अप्रूव बाय डीडीओ अप्रूवर क्लिक करता है यहाँ पे तो ये यहाँ पे आपका जो है डीएसए मांगेगा। ये रिपोर्ट ओपन होगी बिल का जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ में इनर आउटर और यहाँ पे जब डीडीओ उसको डी साइन करेगा यहाँ से मतलब उस बिल को अप्रूव करेगा तो ये बिल जो है ऑटोमेटिकली ट्रेजरी को फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है,
मैं एक इन शॉर्ट दोबारा बता देता हूँ कि पेमेंट सेंक्शन आपकी जब अप्रूव होगी तो उसके अगेंस्ट एक बिल नंबर जनरेट होगा, और जब बिल नंबर को जब डीडीओ अप्रूव करेगा डी साइन से, तो वो बिल जो है आपका ट्रेजरी को फॉरवर्ड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये प्रोसेस है एफईसी का। तो एक जनरल एफईसी का हमने बताया। इसी तरह यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो है आपके बिल है। पेमेंट सेंक्शन में आप मान लीजिए क्लिक करते हैं, इसके अलावा आपको वाटर बिल का बनाना है तो वो सेम प्रोसेस मिलेगा। आपको वाटर बिल का टाइप सेलेक्ट करना है, क्रिएट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको बजट ऐड सेलेक्ट करना है, उसका जो है सीआईडी नंबर क्या है वो आप फिल करेंगे। यहाँ पे मीटर नंबर क्या है, जो वाटर बिल के अगेंस्ट जो मीटर नंबर होता है वो, डिवीजन कोड क्या है, डिवीजन नेम, ठीक है। और उसके बाद में जो बिल का ड्यूरेशन है, कब से कब किस डेट का बिल है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए 1 से 30 तारीख का बिल था, ठीक है। उसका जो बिल का इनवॉइस नंबर है वो आप फिल करेंगे। ड्यू डेट क्या है बिल का वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और उसका बिल का जो इनवॉइस आप यहाँ पे ब्राउज करेंगे। अब यहाँ पे सर सीआईडी नंबर क्या है सर, एक बार ये बताइए। जो वाटर बिल आता है बेसिकली आपका, तो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर एक होता है वाटर बिल के अंदर, वो यहाँ पे आपको फिलअप करना पड़ेगा। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर वाटर बिल में दिया होता है। मिलेगा सर? हाँ, कहाँ से मिलेगा सर, कहाँ से देखना पड़ेगा? वाटर बिल जो आता है ना उसमें आता है सर सीआईडी नंबर। बाकी लोग अपने आप म्यूट करिए। ठीक है, सो उसके बाद में जो बिल का अमाउंट बिफोर ड्यू डेट क्या रहेगा वो आप फिल करेंगे, आफ्टर ड्यू डेट क्या रहेगा वो फिल करेंगे, और उस पे ऐड बिल पे क्लिक करेंगे तो ठीक है, ऐड बिल पे क्लिक करेंगे तो ये बिल जो यहाँ पे आपको ऐड होके आ जाएगा। अब इसकी यदि आपको कुछ चेंजेस करना है या एडिट करना है तो आपको यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये बिल जो है आपको इसकी डिटेल आप जो अभी ऐड की है वो आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आप मॉडिफाई करने के बाद अपडेट करेंगे, ये डिटेल आपकी अपडेटेड हो जाएगी। यहाँ पे आपको वो जो पेमेंट जो जाएगा वेंडर है, मतलब जिसको पेमेंट जाएगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसके बाद में आपकी डिटेल और उसका कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप अटैच करने के बाद में यहाँ पे सबमिट करेंगे। उसके बाद में इस तरह वो मेकर चेकर अप्रूवर पे वो पेमेंट सेंक्शन बिल वाटर बिल के लिए चलेगी। वो जैसे ही डीडीओ द्वारा अप्रूव होगी तो वाटर बिल का नंबर जनरेट होगा, वो मेकर चेकर अप्रूवर से अप्रूव होगा, और जैसे ही डीडीओ उसको अप्रूव करेगा तो वो ट्रेजरी को फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब आपको यदि एक बिल का पेमेंट सेंक्शन आप बनाएंगे तो मतलब सिमिलरिटी है, मतलब कोई मेजर चेंजेज नहीं है। मैंने आपको जनरल एफईसी का बताया, वाटर बिल का बताया। इसी तरह यदि अपन टेलीफोन का देखते हैं, टेलीफोन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे वेंडर का नाम शो होंगे। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद उस वेंडर के अगेंस्ट जो मोबाइल उसका टेलीफोन नंबर है, उसका बिल नंबर है, उसका बिल की डेट है वो आप फिल करेंगे। ठीक है, ड्यू डेट क्या है वो आप फिल करेंगे, और कब से कब का बिल है और उसका बिफोर ड्यू डेट अमाउंट क्या है वो फिल करेंगे। इस तरह से ऐड हो जाएगा वो, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाने के बाद में सबमिट और फॉरवर्ड टू चेकर, सेम प्रोसेस है। ये पेमेंट सेक्शन बता रहे हैं। इसी तरह सर संविदा कर्मचारियों को कैसे ऐड करेंगे ये बताना आप। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय कैसे ऐड करेंगे। जी सर, हाँ जी। ले रहे हैं उनको आप एज ए वेंडर ऐड करेंगे सर। केला तो कच्चा दिख गया रे तो
IFM 3.2 पे सिटीजन देखो सेल्फ चली गई। सर्विस में आप जब जाते हैं तो वहां पे एज ए वेंडर ऐड करने का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो उनको चल एज आ ए गया। वेंडर ऐड करेंगे और उसके बाद में आप उनका जो है बिल बना पाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। मान लीजिए हमने 3 देखा है कि जनरल एफईसी, वाटर बिल और टेलीफोन। इसके अलावा मान लीजिए आपको बनाना है वेंडर पेमेंट के लिए एक सेक्शन निकालनी है, तो क्रिएट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। वेंडर को पेमेंट किया है तो मैन विद मशीन किया है, या पेड बाय मी। कहाँ गए हो? पीडी पीटी पेटी पेमेंट जो होते हैं, छोटे पेमेंट होते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे। यदि पेटी पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, पेड बाय मी या फिर किसी वेंडर को पेमेंट किया है, ठीक है। यहाँ पे वेंडर को पेमेंट किया है तो वही सेम ऑब्जेक्ट ऐड डालेंगे, उससे मैप्ड जो बजट ऐड होगी वो आपको सेलेक्ट होंगे। कि यहाँ पे वेंडर की लिस्ट आपको शो होगी, आप वेंडर को सेलेक्ट करेंगे। उस वेंडर की जो इनवॉइस की डिटेल है वो यहाँ पे आप ग्रोस अमाउंट क्या है, इनवॉइस डेट मतलब डिटेल है तो उसका इनवॉइस डेट, इनवॉइस नंबर, और इसमें यदि कोई डिडक्शन लगाना है इनकम टैक्स या जीएसटी का तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे डिडक्शन का अमाउंट और यहाँ पे सेव कर देंगे और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे और सेम प्रोसेस सबमिट एंड फॉरवर्ड टू चेकर। ये आपको बटन जो है एकदम एग्जैक्ट सिमिलर मिलेंगे आपको हर एक चीज में। आपको सिंपल सर जी एक बार वेंडर ऐड करके बताना सर। वेंडर ऐड हमने पहले भी बताया था, वेंडर यहाँ पे ऐड नहीं होंगे। वेंडर ऐड करने के लिए हमने IFMS 3.0 पे एक वेंडर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। एक सेकंड रुकिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भी दिखा देता हूँ आपको। जब IFMS 3.0 पे आप अपनी SSO से लॉगिन करते हैं तो एक्सेस सेल्फ सर्विस पे जाते हैं, ठीक है। एक्सेस सेल्फ सर्विस, यहाँ पे आपको वेंडर मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको जैसे वेंडर मैनेजमेंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वेंडर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है। यहाँ से आप अपना जो भी पैन नंबर है, GST नंबर है, जो भी आपका डिटेल है उस अकॉर्डिंग आपको उन एम्प्लॉइयों को एज ए वेंडर ऐड करना है, ठीक है। और उसके बाद में उसका पेमेंट होगा। IFVC का बिल बनाते हुए यहाँ पे आप कोई भी वेंडर ऐड नहीं कर पाएंगे, ये ऑटोमेटिकली आपके जो यहाँ पे रजिस्टर होंगे आपकी ऑफिस में, क्योंकि यहाँ पे आपको डिटेल आती है कि आपकी किस ऑफिस के लिए आप एज ए वेंडर ऐड हो रहे हैं। तो यदि आपके ऑफिस के लिए वो वेंडर ऐड हो रहे हो तो वो सारी सारी लिस्ट आपको बाय डिफॉल्ट दिखेगी यहाँ पे। FVC बिल बनाते वक्त आपका कोई भी वेंडर ऐड नहीं होगा। 2.2 सर। 2.2 की तरह कोई भी थर्ड पार्टी मास्टर ऐड करने का FVC बिल में प्रोविजन नहीं है। यदि आपको वेंडर रजिस्ट्रेशन करना है नए वेंडर का तो जो वेंडर रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल है उसमें वेंडर का रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। FVC बिल बनाते टाइम ऑटोमेटिकली वो वेंडर आपको शो हो जाएगा पेमेंट करने के लिए, जिसको सेलेक्ट करके फिर आप FVC बिल प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है। सर किसी की भी SSO ID से अदर पर्सन को वेंडर बना सकते हैं, वेंडर की SSO ID ही काम में लेनी पड़ेगी? सॉरी, कैन यू प्लीज रिपीट? जिससे किसी थर्ड पर्सन को वेंडर बनाना है तो उसकी SSO ID काम में लेनी पड़ेगी या हम अपनी SSO ID से उसको वेंडर बना सकते हैं? नहीं वो अपने आप, ये देखिए मैंने आपको पहले बताया वेंडर वो अपने आप को खुद रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए राजस्थान में SSO ID सबकी है, ठीक है। IFMS 3.0 पे वो लॉगिन करेंगे अपने SSO ID के थ्रू और एक्सेस सेट। वही पूछ रही है मैडम कि ऑफिस में किसी और की भी SSO ID से वो वेंडर रजिस्टर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अभी DDO को दिया हुआ है, DDO को दिया है, किसी को दिया हुआ नहीं DDO को दिया है, आज की डेट में DDO को ही दिया हुआ है और खुद भी दिया है। और वेंडर अपनी खुद SSO ID से खुद को रजिस्टर कर सकता है। अभी आज की डेट में 2 प्रोविजन ओपन कर रखे हैं, तो DDO रजिस्टर कर सकता है नए वेंडर को। डीडीओ के आईडी से वेंडर रजिस्ट्रेशन करने के टाइम सर वो डुप्लीकेट बैंक अकाउंट बता रहा है, उसका क्या करना है सर? टेक्निकल इशू है, उसको आप सेपरेटली हेल्प डेस्क पे भेज दीजिएगा, उसमें देख लीजिए क्या इशू आ रहा है, उससे डील कर लेंगे। वो रजिस्ट्रेशन करने के टाइम वो डुप्लीकेट वाला प्रोसेस आ रहा है, उसकी वजह से वो आगे बढ़ नहीं रहा है, तो वो रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं रहा है। ये FVC बिल का ट्रेनिंग सेशन है, ये जो आपका इशू आ रहा है हायरिंग और बताओ सर, इसको डील कर लिया जाएगा।
सर ये ट्रेनिंग में सारे बिल बताएंगे, आप पेशेंस रखिए और ध्यान से सुनिए, ठीक है। क्वेश्चन आंसर देखो, क्वेश्चन आंसर बाद में लेंगे। जो चीजें मेरे को लग रही है कि आपको पता होनी चाहिए वो मैं डिटेल में बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन आ रहे थे वेंडर का कि कैसे करेंगे, तो मैंने ये बताया आपको, ठीक है। क्वेश्चन आंसर जब सेशन होगा, जब क्वेश्चन करना, पहले ध्यान से समझ लो कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं बस, ठीक है। सो हम देख रहे थे यहाँ पे आपका पेटी पेमेंट के लिए आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है सर, आ रही है। आ रही है आवाज? सर उनकी कनेक्शन प्रॉब्लम है तो आपकी आवाज सही आ रही है। हाँ ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये कट कट के आ रही है सर आवाज, मैम आपका नेट चेक करिए आप। फ्लो नहीं आ रही है, फ्लो में नहीं आ रही, बीच में कट रही है। बाकी तो सही आ रही है आवाज मैडम। एग्री करके दोबारा एंटर कर जाइए, आपका सो हम अभी देख रहे थे कि पेटी पेमेंट जो है, आपको यदि करना है किसी वेंडर को पेमेंट करना है तो उसके लिए प्रोसेस है। इसी में यदि पेड बाय मी है तो आपको यहाँ पे डिटेल डालनी है, और यहाँ पे किस वेंडर को पेमेंट किया है आपने, वो आपने मान लीजिए किसी को कैश में पेमेंट किया है, तो जैसे भी पेमेंट किया है मतलब उस वेंडर को, उसका वेंडर का सेलेक्ट करेंगे नाम और सबमिट अप्रूव करेंगे। उसके बाद पेमेंट सेंक्शन जनरेट होगी। पेमेंट सेंक्शन जैसे जनरेट होगी तो मैंने आपको बताया था कि पेमेंट सेंक्शन अप्रूव होते ही आपको बिल नंबर जनरेट हो जाएगा। तो बेसिकली हम जब यहाँ पेटी पेमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, पेड बाय मी और वेंडर पेमेंट। आइदर आप डायरेक्टली वेंडर को पेमेंट कर सकते हैं, या फिर पेड बाय मी कैटेगरी में आपने वेंडर को कैश भुगतान कर दिया है, अब आप इसको रिइंबर्स कर रहे हैं। अब इस केस में भी आपके पास दो ऑप्शन है पेड बाय मी कैटेगरी में। यहाँ पर हमने वेंडर को ऐड करना ऑप्शनल रखा है। अगर आपको वेंडर रजिस्टर्ड है तो आप विद वेंडर सेलेक्ट करके आप पेई का ऐड कर सकते हैं, और अगर विदाउट वेंडर है तो आपको वेंडर उसमें सेलेक्ट नहीं करना रहेगा। आप सिंपली जिस भी एम्प्लॉय को रिइंबर्स करना चाहते हैं उस एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी या एसओ आईडी डाल करके उसको फैच करेंगे, उस ऑफिस का जो भी स्टाफ होगा वो यहाँ आ जाएगा। आप उस एम्प्लॉय को ऐड करके फिर पेमेंट डिटेल डाल करके और पेमेंट सेक्शन बना पाएंगे, ठीक है। सो इसी के साथ में नेक्स्ट बिल देखते हैं। एएमसी का है। एएमसी के लिए जैसा सर ने बताया था आपको कि वर्क ऑर्डर पहले आप सिस्टम में फैच करेंगे, उसके बाद उस वर्क ऑर्डर के थ्रू जो है आपको यहाँ पे फिल करना है। मान लीजिए वर्क ऑर्डर की डिटेल, वर्क ऑर्डर का मैंने आपको बताया था, वर्क ऑर्डर लिस्ट से आप जो भी आपके ऑफलाइन वर्क ऑर्डर निकलते हैं उसकी डिटेल आप फैच करते हैं। कोई बात है, फर्स्ट टाइम कैप्चर करो। हाँ। सो जैसे वो वर्क ऑर्डर आईडी आपको जनरेट है उसके अकॉर्डिंग यदि आपको किसी एएमसी बिल के लिए पेमेंट सेंक्शन जनरेट करनी है तो आपको यहाँ पे एएमसी सेलेक्ट करना है, क्रिएट क्लिक करेंगे। यहाँ से सबसे पहले सेम प्रोसेस ऑब्जेक्ट हेड आप फिल करेंगे, उससे आपकी जो है बजट हेड सेलेक्ट होंगे, और यहाँ पे जो भी आपने कैप्चर किए होंगे वहां पे वर्क ऑर्डर जो आपने अभी मैंने आपको जस्ट बताया है वो वर्क ऑर्डर आईडी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। जैसे सेलेक्ट करेंगे तो आपकी जो वर्क ऑर्डर में जो डिटेल डाली थी वो सारी की सारी यहाँ पे फैच होके आएगी। आपको उससे जो बाकी डिटेल है वो उसकी इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, और उस वर्क जो आप इनवॉइस बना रहे हैं इस वेंडर के लिए तो उसका पेमेंट जो है आपको उस बिल का जो है अमाउंट डालना है कि कितने अमाउंट का जो आपको बिल बनाना है। और वर्क ऑर्डर कैप्चर करते समय आपने जिस वेंडर को चूज किया था सेम वही वेंडर यहाँ पर यहाँ fetch पे हो होगा। जाएगा वर्क ऑर्डर के साथ। ठीक है। इस बिल के साथ में आपको यदि इनकम टैक्स जीएसटी का कोई डिडक्शन लगाना है तो आप लगा सकते हैं, सेव करेंगे और उसके बाद में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा के वही सेम और सबमिट और फॉरवर्ड टू चेकर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट बिल देखें तो इसमें बिल आते हैं अपने गुड्स परचेज का है। इसके लिए हम मैंने बताया था आपको, आपकी एएस निकलेगी सबसे पहले, उससे आप अपना वर्क ऑर्डर कैप्चर करेंगे और उसके बाद में उससे आपकी पेमेंट सेंक्शन बनेगी। तो इसकी पेमेंट सेंक्शन कैसे बनेगी वो प्रोसेस हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आते हैं कि विदाउट, यहाँ पे आपको
वर्क विदाउट वर्क ऑर्डर है यदि मान लीजिए इसमें, तो आपको ऑब्जेक्ट हेड सेलेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट हेड से बजट हेड, ये वेंडर आईडी आपको वहां से कैप्चर होके आएगी। वेंडर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे उस वेंडर के आपके स्टॉक्स जो डिटेल है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से जैसे ही क्लिक करके प्रोसीड करेंगे तो वो स्टॉक्स की एंट्री एफवीसी बिल के लिए हो जाएगी। और उसके बाद में उसको जितना पेमेंट करना है ये इनवॉइस डिटेल ऐड करेंगे। पेनल्टी है कोई तो ऐड पेनल्टी का ऑप्शन है। आप हमेशा एक बात रखिए, याद रखिएगा, सिस्टम में वैसे हमने लिख भी रखा है कि पेनल्टी जो है आपके डिडक्शन ऐड करने से पहले आप लगाएंगे। ये लिख भी रखा है हमने कि अप्लाई पेनल्टी बिफोर डिडक्शंस इफ एप्लीकेबल। ठीक है, डिडक्शन ऐड करने के बाद में आप पेनल्टी नहीं लगा पाएंगे, तो पेनल्टी पहले लगेगी। ठीक है, ये याद रखिएगा, वैसे लिख भी रखा है हमने जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो ये इनवॉइस डिटेल डालेंगे और उसके बाद में सपोर्टिंग डिटेल ऐड कर डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे और सबमिट और फॉरवर्ड टू चेक करके जैसे डीडीओ इसको अप्रूव करेगा पेमेंट सेंक्शन को, तो एएमसी की जो है पेमेंट सेंक्शन जनरेट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट यदि हम देखें, हाँ वो भी देखते हैं। इसके अलावा जो है नेक्स्ट है प्रोफेशनल एंड स्पेशल सर्विस, ये भी आपका लाइव है। इसके लिए यदि पेमेंट सेंक्शन बनानी है तो आपको क्रिएट पे क्लिक करने रहेंगे। यहाँ पे आपको उसकी जो भी एएस निकली है तो वो आप सेलेक्ट करेंगे और उससे जो डिटेल है वो ऑटोमेटिक फैच होंगी। और उसके अलावा जो उस एएस के अगेंस्ट जो आपने वर्क ऑर्डर जनरेट मतलब कैप्चर किया था वो फिल करेंगे और बाकी डिटेल की डाल के और जैसे सबमिट करेंगे तो ये जो स्पेशल कंसल्ट मतलब जो स्पेशल सर्विसेज के लिए जो बिल आप जनरेट करते हैं तो उसका बिल की पेमेंट सेंक्शन जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है व्हीकल हायरिंग का। व्हीकल हायरिंग का यदि आपको करना है तो उसके लिए मैंने बताया था आपको एएसएफएस पहले बनानी है, उससे आपको वर्क ऑर्डर कैप्चर करना है और वर्क ऑर्डर के थ्रू आपको उसकी जो है पेमेंट जो है सेंक्शन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे पेमेंट सेंक्शन व्हीकल हायरिंग के लिए बनाते वक्त आपको वो एएसएफएस जो आपने जनरेट की थी उसकी भी डिटेल फिल होगी और साथ के साथ में उसका वर्क ऑर्डर भी आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, वो जो आपने वर्क ऑर्डर में वेंडर लिया होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद में आपको यहाँ पे डिटेल ऐड करनी है, जो पेमेंट आपको करना है वो आपको यहाँ पे उसकी डिटेल डालनी, कितने हायरिंग अमाउंट है, नाइट ऑल्ट है तो उसका कितना डे के हिसाब से कितना लगेगा, किलोमीटर के हिसाब से कितना जो है पेमेंट होगा, कब से कब का जो है हायरिंग है वो आपको फ्रॉम टू डेट सेलेक्ट करना है और सेव पे क्लिक करना है। और उसके बाद में इनवॉइस डेट और इनवॉइस नंबर सेलेक्ट करेंगे और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ऐड करेंगे। उसके बाद में सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से व्हीकल हायरिंग की जो है आप पेमेंट सेंक्शन जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेमेंट सेंक्शन जो हम दिखाएं आपको तो वो है सेकंड। नेक्स्ट देखें तो वो है रिक्रूटमेंट ऑफ इम्प्रेस्ड। उसकी यदि पेमेंट सेंक्शन बनानी है तो वो डायरेक्ट आपकी जो है यहाँ से पेमेंट सेंक्शन जनरेट हो जाती है। उसके लिए ना एएसएफएस और वर्क ऑर्डर मैंडेटरी नहीं होते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ इम्प्रेस्ड पे सेलेक्ट करने के बाद क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, पेमेंट टाइप ऑफ पेमेंट, मतलब इम्प्रेस्ड बिल है या अदर चेक पेमेंट है। तो आपको यहाँ पे दोनों तरीके से आप बिल बना पाएंगे। यहाँ पे आपको यदि इंटरेस्ट बिल आपको बजट ऐड से लेंगे तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट ऐड सेलेक्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट ऐड से बजट ऐड सेलेक्ट होगा, उसका जो भी सेंक्शन नंबर, ये मैंडेटरी नहीं है, मतलब आपके पास है तो ठीक है सेंक्शन नंबर डॉक्यूमेंट, ठीक है, वरना कितने का पेमेंट है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे और सिंपली डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद में सबमिट करेंगे तो इम्प्रेस्ड के बिल के लिए आपकी पेमेंट सेंक्शन जनरेट हो जाएगी। इसी तरह इम्प्रेस्ड बिल के यदि कोई चेक पेमेंट से किया है तो आपको यहाँ पे आप उस पे अदर चेक पेमेंट से क्लिक करेंगे और उस कितने का पेमेंट किया है वो आप सेलेक्ट करेंगे और वो चेक का जो भी पेमेंट वो जो कॉपी है वो आप यहाँ पे अटैच करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो वो आपका इम्प्रेस्ड का बिल अदर चेक पेमेंट से भी आपका पेमेंट सेंक्शन
जनरेट हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो अपना एफबीसी एडजस्टमेंट, जिसमें आप किसी एक बजट ऐड से पैसा दूसरे बजट ऐड में आप उसको ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे आपका सिंपल है, आपका यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है एडजस्टमेंट का। यदि पेमेंट सेंक्शन जनरेट करना है तो आपको ये सेलेक्ट करना है। जैसे सेलेक्ट करेंगे ये डिटेल फेच होगी, उसके बाद उसका सेंक्शन नंबर है तो वो डालेंगे, डेट डालेंगे और कितने का अमाउंट है। अब यहाँ पे आपको जिस डिपार्टमेंट के किस बजट ऐड में उसको वो जो है उस पैसे को ट्रांसफर करना है, तो ये उस डिपार्टमेंट के बजट ऐड यहाँ पे ओपन होंगे। आपको सिंपली बजट ऐड सेलेक्ट करना है और उसके एसोसिएट जो ऑब्जेक्ट ऐड होगा वो सेलेक्ट होगा और सिंपली सबमिट पे क्लिक करेंगे तो वो आपका एफबीसी एडजस्टमेंट का जो है पेमेंट सेंक्शन जनरेट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट, ठीक है, हाँ, जो तो अभी हमने जो आपको बताया जो अभी लाइव है आपके लिए वो है, आप दोबारा नोट कर लीजिए। चाहे जनरल एफबीसी बिल ये आपके पास अवेलेबल रहेगा, वाटर बिल है वो आपके पास अवेलेबल रहेगा, टेलीफोन बिल है वो आपके पास अवेलेबल है, लिवरेज का बिल आपका एम्प्लॉय मैनेजमेंट में अवेलेबल है, जहां से आप एम्प्लॉय की सैलरी बनाते हैं वहां पे दिया हुआ है, ये यहाँ से नहीं बनेगा। ठीक है। इसके अलावा वेंडर का पेमेंट है वो बिल लाइव है, एएमसी का बिल है वो लाइव है, गुड्स परचेज कोई किया है तो उसका जो है बिल जो है लाइव है। ठीक है। प्रोफेशनल एंड स्पेशल सर्विसेज का जो यदि बिल कोई है तो वो लाइव है, व्हीकल हायरिंग का लाइव है, रिक्रूटमेंट ऑफ इम्प्रेस्ड ये लाइव है और एफबीसी एडजस्टमेंट बिल, ये इतने बिल आपको अभी IFMS 3.0 पे लाइव है और आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। एक मेरी रिक्वेस्ट है यहाँ पे कि ये सारे जो आपके लॉगिन पे उपलब्ध हैं परंतु आप हो पाएगा अलाउ किया जाएगा। तो कोई भी आप पेमेंट सेंक्शन तक की प्रोसेस आज अपने सिस्टम पे देख सकते हैं। आज बिल ना जनरेट करें, बिल आप मंडे से जनरेट करना चालू कर दें। ठीक है। सो ये प्रोसेस था और ये उद्देश्य था इस ट्रेनिंग का। तो हमको जो बताना था वो हमारी साइड से कंप्लीट हुआ। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है, समझ आया लेकिन जो सर ने बोला वो समझ में नहीं आया। एक सेकेंड, मेरी एम्प्लॉय आईडी 2 है, बात सुनिए। ये तभी क्लोज है और ये स्टार्ट है, ये भी 19 से पहले पहले एंट्री आ रही है, अभी नहीं आ रही। सर टीए का बिल इसमें नहीं बनेगा क्या? अभी पे मैनेजर पे बनेगा? तो अभी IFMS 3.0 पे लाइव नहीं हुआ है, उसका सर्कुलर भी नेक्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली निकल जाएगा, फाइनेंस भेजा हुआ है। उसके बाद टीए का भी बिल लाइव कर दिया जाएगा, 1 to 2 वीक्स लगेंगे। ये एफबीसी बिल की ट्रेनिंग है। ठीक है। अब आप लोगों का जो है क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको जिसके भी क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे रेज का एक हैंड का ऑप्शन दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, आप उस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में हम नाम बोलेंगे, सिर्फ वो क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है। अडोक क्वेश्चन आंसर नहीं किए जाएंगे। तो अब क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है राहुल। राहुल नाम से जो अटेंडी है वो अपना जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्ते सर, ये पीडी अकाउंट वाले ऑफिसों के लिए कब तक हो जाएगा लाइव एफबी? सर आप कौन बात कर रहे हैं? राहुल बात कर रहा हूं। आप कौन बात कर रहे हैं? आप लोगों को इतनी क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं लेकिन आप लोग बीच में क्वेश्चन पूछ रहे हैं अडोप। आप अपना नंबर का वेट करिए
और जिसको क्वेश्चन नहीं पूछना वो अपना हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमित कुमार, तहसील डोंगला। अमित कुमार जी अपना क्वेश्चन पूछिए, अदरवाइज सर मेरा अमित जी आप क्वेश्चन पूछिए, एक बार अनम्यूट करिए अपने आप को और पूछिए। अमित कुमार जी अपना क्वेश्चन पूछिए अनम्यूट करके। सर म्यूट पे है आप। सर मेरा एक क्वेश्चन था, ये वेंडर रजिस्ट्रेशन जो है ना, हाँ उसका थोड़ा प्रोसेस बताना था सर। ये जो डीडीओ रोल से होगा ना सर? प्लीज एक बार ट्राई कीजिए आप, अगर कोई इशू आ गया तो उसकी सेपरेट ट्रेनिंग दिलवा लेंगे। तो बीच में मत बोलना आप लोग बीच में क्वेश्चन क्यों? गिरधारी सैनी आप मैडम आइए। हाँ सर। हाँ सर।